बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो कनाडा के बारे में है। अगर आप कनाडा का वीज़ा पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या किसी भी गल्फ कंट्री से या दुनिया के किसी और मुल्क से जब आप अप्लाई करेंगे तो टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा कनाडा का ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो उस फॉर्म के एंड पे एक फॉर्म जो है वो आपको फिल करना होता है, जिसे IMM 5645E जो है वो कहते हैं। इस फॉर्म को जो है वो फैमिली इन्फॉर्मेशन का नाम भी दिया जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, पूरी वीज़ा एप्लीकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड हो चुकी है और इस एप्लीकेशन के एंड पे ये एक फॉर्म है जिसे IMM 5645 जो है वो कहते हैं। ये फैमिली इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है। इस फॉर्म को जो है वो किस तरह से फिल करना है, इसकी डेडिकेटेडली आज जो है हम वीडियो जो है वो बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने कनाडा का पूरा वीज़ा प्रोसेस किस तरह से करना है उसकी मैं पूरी एक वीडियो डेडिकेटेडली बना चुका हूं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ईवोटेक। प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए मेरे इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टॉपिक की तरफ फ्रेंड्स वापस आते हैं। अब आपको मैं ये फॉर्म दिखा भी देता हूँ। ये फॉर्म का कुछ इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए, ऊपर इसका नंबर लिखा हुआ है 5645 और नीचे फैमिली इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं तभी ये आपने फॉर्म फिल करना होता है। अगर वर्क वीजा कनाडा का अप्लाई करते हैं तभी ये फॉर्म आपने फिल करना होता है। स्टूडेंट वीजा या किसी और कैटेगरी का भी आप वीजा अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म आपने लाजमी तौर पर जो है वो फिल करना होता है। फ्रेंड्स, आज जो है हम डेडिकेटेडली, चूंकि टूरिस्ट वीजा की पूरी वीडियो सीरीज हमारी चल रही है तो टूरिस्ट वीजा के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम विजिटर वीजा के लिए जो है वो आज ये फॉर्म फिल करेंगे। तो मैं लिहाजा इस वाली ऑप्शन को जो है यहाँ से इनेबल कर दूंगा। फ्रेंड्स, इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने ओपन कैसे करना है वो भी मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देता हूँ। वो भी काफी इश्यूज आते हैं लोगों को। ये फॉर्म है, इस फॉर्म पे आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद पे जाएंगे तो ये एक प्रोग्राम है जिसका नाम है Adobe Acrobat DC। इस प्रोग्राम में जो है ये आपका जो वीजा फॉर्म है ये ओपन होगा। इसके बगैर आपका किसी और फॉर्मेट में ये फॉर्म ओपन नहीं होगा। लिहाजा यहाँ पे हमने विजिटर वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना होगा। ये देखिए, आगे एप्लीकेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे अब आपने एप्लीकेंट का नाम जो है वो कंप्लीट जो है वो लिखना है। यहाँ से जो है वो आपने मैरिटल स्टेटस अपना बताना है कि आप मैरिड हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं मैरिड हूँ और फिजिकली प्रेजेंटेड हूँ, इस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे जो है वो बतानी होगी। तो सबसे पहले आप ईयर जो है वो देंगे, उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे मंथ लिखना होगा, फिर आप जो है वो डे लिखेंगे। अब कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे अब आपने लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो दे देता हूँ। इसी तरह अब आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस, जो अपने कंट्री का एड्रेस है वो यहाँ पे आपने जो है वो देना होगा। तो मैं अपने कंट्री का जो पाकिस्तान का एड्रेस है वो यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। अब आपने यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन जो है वो बताना होगा। ऑक्यूपेशन में मैं मार्केटिंग लिख देता हूँ, मैं मार्केटिंग की जॉब करता हूँ तो मैं यहाँ पे मार्केटिंग लिख देता हूँ। अब फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे अपनी वाइफ की डिटेल जो है वो देनी होगी और अगर आप मैरिड नहीं है तो आप इसको जो है वो इग्नोर करेंगे, नाम देंगे। इसी तरह वाइफ का भी आप लिखेंगे मैरिड फिजिकली प्रेजेंटेड। अब आपने इसी तरह यहाँ पे अपनी वाइफ की जो है वो डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। इसी तरह अब आपने वाइफ का पूरा नाम यहाँ पे देना है, मैरिड फिजिकली प्रेजेंटेड यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे वाइफ का जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसका कंट्री ऑफ बर्थ लिखेंगे, वाइफ का जो घर का एड्रेस है वो लिखेंगे, यहाँ पे उसका ऑक्यूपेशन लिखेंगे और यहाँ पे अब आपने बताना होगा कि आपकी वाइफ आपके साथ जा रही है या नहीं। तो नो, मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं जा रही, मैं यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे टिक करूंगा। इसी तरह यहाँ पे मैं अपनी वालदा की डिटेल दूंगा, यहाँ से उनका लिखूंगा कि वो मैरिड हैं और यहाँ से उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका कंट्री ऑफ बर्थ, उनकी ये पूरी डिटेल जैसे ऊपर हमने दिया वैसे देंगे। नीचे मैं फादर की भी डिटेल इसी तरह जो है वो सारी दूंगा और आगे जो है ये आपको टिक का साइन नजर आ रहा है कि ये आपकी फादर या मदर आपके साथ तो नहीं ट्रैवल कर रहे, तो मैं यहाँ पे नो वाली ऑप्शन जो है टिक करूंगा। अब आपने सिग्नेचर वाली ये जो ऑप्शन नीचे नजर आ रही है आपको, आप इसको इग्नोर करेंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब जो सेक्शन बी है यहाँ पे अब आपने पूरी बच्चों की, जितने भी आपके बच्चे हैं उनकी पूरी डिटेल जो है उसी तरह देनी है जैसे कि आपने यहाँ पे अपनी वाइफ की, अपने वालिद और वालिदा की दी है। यहाँ पे इस सेक्शन में आप उसी तरह जो है वो पूरी डिटेल देंगे अपने बच्चों की। यहाँ पे अब आप टिक करेंगे कि आपके बच्चे आपके साथ मूव करेंगे या नहीं। इसी तरह आप सिग्नेचर वाली ऑप्शन को इग्नोर करेंगे और यहाँ पे जो है वो डेट डाल देंगे। अब आपने सेक्शन सी में अपने बहन भाइयों की पूरी डिटेल उसी तरह देनी है जैसे ऊपर वाली आपने डिटेल दी है। यहाँ पे सबकी डिटेल आप उसी तरह जो है वो फिल करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने तीनों सेक्शन जो है इस फॉर्म के जो है वो उनको सभी को जो है वो फिल करने के बाद इसको सिंपल यहाँ से ऊपर आएंगे और सेव कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है।
आपने ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन वीजा की सबमिशन जो है वो करवानी है, तो लिहाजा आप जस्ट यहाँ से इसको सिंपल सेव करेंगे और यहाँ पे आके इसको जो है वो अटैच कर देंगे, यहाँ से अपलोड फाइल यहाँ से अटैच कर देंगे। इस पे इसका जो है वो प्रिंट आउट निकाल के इसको साइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म अपनी सबमिशन करवाएंगे तो उसके लिए जो है ये कंपलसरी सिग्नेचर जो है वो कंपलसरी नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है वो पूरा फॉर्म आप फिल करेंगे और अपनी पूरी एप्लीकेशन को जो है वो प्रोसीड करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।